दोस्तों बीएचयू की तरफ से डिटेल्स जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बीएचयू को ये सारी चीज़ें बताना ही पड़ेगा। 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि बीएचयू की तरफ से और भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी उसका वीडियो बना के हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। अब इसका जो है मोर इन्फॉर्मेशन आ चुका है और मैंने बताया था कि बीएचयू ऐसा नहीं कर सकता है, उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि किसका किसका स्किल टेस्ट करवा रहा है, क्या लिस्ट होने वाली है, सारी चीज़ें। तो वही हुआ ठीक 3 दिन बाद और लिस्ट बीएचयू की तरफ से जारी कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल यहाँ पे देख सकते हैं। और आप सबके एग्जाम जो हैं जो कंडक्ट करवाए गए थे 12/4/2024 को, ये भी डेट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए सारे लोगों को बुलाया गया है। सारे लोगों का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो सारे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इस लिस्ट में अभी हम देखेंगे, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, दिल्ली के भी हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से लोग फॉर्म भरे थे जिस स्टेट से वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड या फिर कह सकते हैं कि फाइनल आप नियुक्ति के हकदार हैं। जब तक सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर लेंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे मेंशन भी है कि इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे कर दिए गए हैं तो आपको अब ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाएगा। जब तक आप पूरा हर एक प्रोसेस से गुजर नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्किल टेस्ट किसका कब यहाँ पे होने वाला है, कि यानी कौन से कैंडिडेट हैं जिनका स्किल टेस्ट होना है और कब स्किल टेस्ट इनका होना है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग डिफरेंस है, डेट भी डिफरेंस है, यानी कि हर कैंडिडेट का अलग अलग यहाँ पे टाइम यानी कि डेट दिया गया है कि हर कैंडिडेट का अलग अलग और अलग अलग डेट में सबको जाना है। किसके लिए क्या डेट रखी गई है यहाँ पे देख सकते हैं, रोल नंबर दिया रखा है, उसके बाद से इन्होंने इनका कैटेगरी यानी कॉमन कैटेगरी क्या है ये भी इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए, पोस्ट कोड देख सकते हैं वही है, सेम है, और कैटेगरी इनका एससी है। तो एससी कैटेगरी में इतने कैंडिडेट को रखा गया है, जिनका जो कॉमन है यूआर में रखा गया है क्योंकि इनके नंबर जो हैं अच्छे थे, ठीक है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं इतने कैंडिडेट को रखा गया है, 12 कैंडिडेट है। उसके बाद से यदि हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे की संख्या जो यहाँ पे रहने वाली है वो पूरा टोटल यहाँ पे 50 रखी गई है, यानी 50 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। सबका आप अपने हिसाब से टाइमिंग देख लीजिएगा क्योंकि सबका आपका टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका टाइमिंग और डेट जो है 2/7/2024 है। उसके बाद से फिर जब हम नीचे आते हैं ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो 4/7/2024 है, ऐसे ओबीसी का 3/7/2024 है। ऐसे सबका अलग अलग यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि अभी मैं मेल का बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं फीमेल का भी बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका 6/7/2024 दे रखा है। यूआर कैटेगरी का जो कैंडिडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेल का पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पे मैं भेज ही चुका हूँ और अभी मैं व्हाट्सअप पे भी इसको भेज दूंगा। आप अपने व्हाट्सअप पे जाके ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि पीडीएफ आपको ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये रहा मेल का लिस्ट, इसमें आप अपना रोल नंबर मिला लीजिए। यदि आपका रोल नंबर है और स्किल टेस्ट की क्या डेट है उसी समय आपको पहुंच जाना है बीएचयू में उसी डेट को, और रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल में जहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और वहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ये हो गया स्किल टेस्ट से रिलेटेड मेल पोस्ट के लिए। अब फीमेल के लिए बात कर लेते हैं तो उनका पीडीएफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल वाला पीडीएफ मैं ओपन कर लेता हूँ। फीमेल वाला पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल के लिए यहाँ पे सारी क्राइटेरिया वही हैं और यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है। एससी कैटेगरी में टोटल यहाँ पे कह सकते हैं कि एससी कैटेगरी में 79 लोगों को रखा गया है और सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रखा गया है डेट। तो आप अपने हिसाब से यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले पीडीएफ में जाइए और वहाँ पे देखिए आपका यदि रोल नंबर मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे टाइमिंग देखिए, डेट देखिए और उस डेट को आप स्किल टेस्ट के लिए बीएचयू चले जाइए। यदि आप मेल हैं तो मेल वाला पीडीएफ आप देखिए, टाइमिंग देखिए, डेट देखिए और बीएचयू के लिए चले जाइए जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। यदि आपका पीडीएफ में नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हैं, आपके नंबर अच्छे नहीं थे, इसलिए आप यहाँ पे क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर है उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए जाना है और उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने की यहाँ पे दावेदारी है। तो ये था बीएचयू से रिलेटेड। बाकी कट ऑफ वगैरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है। जैसे ही कट ऑफ वगैरह का इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचेगा उसकी जानकारी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे, जो कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिले रहेगी। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किए रहो। ऑल इंडिया
कहीं से भी नर्सिंग का अपडेट आएगा उसका जानकारी हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है BHU की तरफ से तो उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।